गाइस, केमिकल काइनेटिक्स से एक और न्यूमेरिकल आपके लिए। न्यूमेरिकल नंबर 2, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एंड द आंसर इज, पहले वीडियो को पॉज करके आंसर दो। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। क्या कह रहा है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन ऑफ, कंप्लीट हो रही है कोई रिएक्शन 50%। रिएक्शन का नाम मैंने ऐसे ही दे दिया भाई कि स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, अब जिसने प्लस टू में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली है वो आंसर कमेंट कर सकता है क्या कि स्वार्ट्स रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, इज एक्स यूनिट, इन्होंने बोला कि स्वार्ट्स रिएक्शन 50% एक्स यूनिट टाइम में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ओके। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट। अब अगर मैं चाहता हूं कि स्वार्ट्स रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो जाए तो कितना समय लेगी, एक्स के कितने गुना समय लेगी। एंड द आंसर इज, गाइस, इस क्वेश्चन को देख के मुझे एक श्लोक याद आ रहा है। क्या है वो श्लोक, देखिएगा। देखो, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% ऑफ ए रिएक्शन इज कितना, इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ टी 50%। लो भाई, कि अगर कोई रिएक्शन 50% जितने समय में कंप्लीट हो रही है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो जाएगी। समझ रहे हो, तो 50% कंप्लीट होने में लेती है एक्स यूनिट टाइम। ठीक है, यहां पर रख दो एक्स, तो 10 इंटू में एक्स, फिनिश, आ गया आंसर। लो भाई, अब बात यह है कि ये आया कैसे, यही समझेंगे इसमें। आपसे कई बार प्रूफ ले लेते हैं कि एक रिएक्शन 50% जितने समय में कंप्लीट होती है ना उसका 10 टाइम्स, ये वाला आपको प्रूव करके दिखाना है। यही क्वेश्चन है आपके लिए एक्चुअल में, मैंने थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को। ठीक है, कैसे करोगे, टी 50% निकालो भाई, रिएक्शन कैसी है। अब इसने ये भी नहीं बताया रिएक्शन कैसी है, कहां लिख रखा है रिएक्शन कैसी है भाई। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन ऑफ स्वार्ट्स रिएक्शन। अब यहां पे होना चाहिए था, ये स्टेटमेंट अधूरी है, ध्यान रखना। ये भी आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते, बट ये जो आपसे 99.9% है, 50% है, ये जनरली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is time required for 50% completion of Schwarz reaction is x unit, then how much time it will take to complete 99%। आगे आ जाएगा स्टेटमेंट में, if this reaction Schwarz reaction is a first order reaction। ठीक है, आपको स्टेटमेंट में देगा कि ये रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, ऐसा मिलेगा आपको। ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 99.9% बराबर होता है 10 टाइम्स ऑफ टी 50%। फिनिश। कैसे निकाल लोगे, देखो टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला है। अगर मैं कह दूं 50% टाइम, कैसे निकालोगे बताओ। 2.303 बाई में रेट कॉन्स्टेंट इनटू में क्या, लोग बेस 10 ए नोट बाई ए होता है। बोलो, ये होता है। या आप ऐसे समझ सकते हैं, किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, फर्स्ट रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इक्वल होगा 2.303 बाई में टी टाइम log बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन बाई कंसंट्रेशन एट टाइम टी। मैंने बोला टाइम 50% है, मतलब हाफ लाइफ टाइम है, तो क्या होगा, जो आपकी बची हुई कंसंट्रेशन होगी वो कितनी हो जाएगी, ए नोट बाई 2, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगी। बोलो, ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ए नोट बाई 2 रख दो।
ए नोट बाई 2, 2 पर चला गया, ए नोट से ए नोट कैंसिल, क्या आ गया log बेस 10 2, ठीक है, ओके, ये आ गया हमारे पास log 2, रेट कांस्टेंट आ गया। अब मैं यही चीज 90% के लिए लगा दूं तो एक पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा, के बराबर होगा किसके 2.303 बाई में टी 99.9% इनटू में log बेस 10 अगेन ए नोट बाई ई। आपको क्या निकालना होता है ऐसे न्यूमेरिकल्स में 99 पर इस टाइम पे ए बची हुई कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी ये निकालनी होती है, सिंपल। अब मैंने बोला 99% को कैसे खोलूं मैं, देखो 99.9% परसेंट का मतलब क्या होता है 100, एक दशमलव और ले जाओ नीचे, बोलो ठीक है। अब अगर इनिशियल कंसंट्रेशन, अब इसका मतलब क्या है एक प्रकार से देखा जाए तो कि इतनी कंसंट्रेशन रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है 1000 में से, समझ पा रहे हो, यानी 1000 है तो 999 अमाउंट रिएक्टेंट की कन्वर्ट हो चुकी है प्रोडक्ट में, यानी कि 1000 ग्राम में से 999 ग्राम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल चुका है, ये मतलब है 99.9% का, ठीक है। मतलब कितना बचा रिएक्टेंट 1 ग्राम, ध्यान रखिएगा। मतलब अगर मैं कहूं इनिशियल कंसंट्रेशन अगर मेरे पास अब की बार 1000 है, कितनी है 1000, कितना बचा 1 ग्राम, कितना बचा 1, तो 12 सुन तो क्या आ गई वैल्यू 1000 आ गया, ठीक है। 1000 को आप क्या लिख सकते हो 10 की पावर 3 आगे आ गया, खोलो इसको 2.303 बाई में टी 99.9% इंटू में 3, log बेस 10 कितना होता है 1, और आगे आ गई, लोग की वीडियो चैनल पे देख सकते हैं, के की वैल्यू ये आ गई भाई। बोलो log बेस 2 किसके बराबर होता है 0.3 के, गुणा में क्या 0.3, 010 होता है, मैंने 0.3 ले, अब क्या करना है दोनों रेट कांस्टेंट को बराबर रख दो, आंसर आ जाएगा, बोलो है कि नहीं। तो 3 इंटू में 0.3 टाइम्स, देखो क्या आंसर आता है, बताओ मुझे जल्दी सोल्व करके, समझ में आया क्या होगा, इसको और इसको बराबर रख दो, के को बराबर रखेंगे दोनों बराबर हो जाएंगे, मैंने क्या किया देखो बराबर रख दिया, ये वाली वैल्यू क्या है 2.303 बाई में टाइम 499.9% इंटू में क्या 3, ठीक है 2.303 से 2.303 चला गया, इसको मैं ऐसे लिख दूं 3/10, लो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो पी टी 50 के 10 टाइम्स आ गया कि टी 99.9%, हाँ आ गया, ये साबित करना था यार, हो गया फिनिश। थोड़ा ट्विस्ट यहां पे देख लो एक बार, ये हटा रहा हूं मैं, क्या जब आप 99.9% के लिए ना के निकाल रहे होते हो, क्या निकाल रहे होते हो रेट कांस्टेंट, कैसे निकालोगे 2.303 बाई में टाइम फॉर 99.9% log बेस 10, ये देख लो इनिशियल कंसंट्रेशन बाई कंसंट्रेशन टाइम टी पे रिएक्टेंट की जो बची हुई होती है। अब इनिशियल कंसंट्रेशन मैं कह दूं, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बाई में 100% की जगह 1/100 होता है परसेंटेज का मतलब, तो इनिशियल कितनी है 100, बची कितनी 99.9 तो यूज हो चुकी है, कितना बचा 100 में से 99.9 घटाओ कितना बचा 0.1 बचा ना, वो याद रख दो, अगेन 0.1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 10 ऊपर चला गया 1000 का आप क्या लिख सकते हो पूरी जगह क्या लिख सकते हैं आप 10 की पावर 3, अगेन 3 आगे आ जाएगा, फिर आप दोनों T50 वाले को T99 वाले, क्योंकि रेट कांस्टेंट बराबर सेम है, ये वाली वैल्यू अगर बराबर है तो ये वाली वैल्यू बराबर हो जाएगी, दोनों पर रख दो। एक बार और देखो क्या रखा आपने, अगर मैं कहूं अगर आपको ये याद रखना पड़ जाए तो आप कैसे करेंगे, सिंपल सी कहानी, दोनों के बराबर के मैंने सीधा ही लगा दिया, क्या
टू, जब भी आपको ऐसे रिएक्शन आ जाए सीधे लगा दिया करो टू, इसके लिए बाई में टी 50% वाला, ठीक है। log बेस 10 ए नोट बाई टू आएगा तो log 2 आ गया सीधा, ठीक है। दूसरी तरफ लगाया मैंने 2.303 बाई टी 99.9%, log बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन फिर मैंने मानी 100, ये कितनी बच गई 0.1, 99.9% यूज हो गया था। 10 की पावर 3 1000 हो गया, ये 10 की पावर 3 आ गया, तो log की वैल्यू कितनी होगी इंटू 3, log बेस 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3। अब क्या करना है, काट दो, बस यही काम है, कर लो सोल्व। ये वाले को यहां ले जाओ, इस वाले को यहां मल्टीप्लाई कर देना, 10 हो जाएगा, बाई में 10, 3 से 3 कट गया, आ गया आंसर 10। ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्या क्या मतलब इस बात का कि अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ध्यान रखना ये वाली बात खास है, सही है। हम जो भी लाइन भूल रहे हैं यहाँ पे, मैं कह दूं स्वार्थ रिएक्शन आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे बोल देता मैं, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट में मिलेगा 100% कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, कैसा भी हिंट मिले आप। अगर वो 50% मान लो, मैं कह दूं एक्स यूनिट की जगह मैंने बोला 5 सेकंड में हो रही है, कितने सेकंड में हो रही है 5 सेकंड में, तो अब आप मुझे बताओ 99.9% कितने सेकंड में हो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अगर मैं कह देता आपको एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ 99.9% 1000 सेकंड में हो रही है, किसमें हो रही है 1000 सेकंड में, कौन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 99.9% कितने टाइम में हो रही है 1000 सेकंड में हो रही है। आपको क्या बताना है, टी हाफ, आपसे सीधा ऐसे पूछ सकते हैं टी हाफ बताओ क्या होगा, या आपसे पूछ सकते हैं टी 50% क्या होगा, यानी ये रिएक्शन 50% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, 50% का मतलब 1/2 हो गया, इसे हम टी हाफ बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम। होप्स आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 पहला केमिकल काइनेटिक्स का चैनल पे है, जिसकी प्लेलिस्ट चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है न्यूमेरिकल्स के लिए, और यही क्वेश्चन गाइस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं की प्रैक्टिस चल रही है हमारी, अच्छे से अटेम्प्ट कर लो इनको, ठीक, ऑल द बेस्ट, जय माता।